यहाँ के इस अभियान के समन्वयक भी हैं, संयोजक भी हैं, जो स्थायी रूप से रहेंगे। धनंजय जी हैं, अनंत मिश्रा जी हैं, हमारे प्रांत के अध्यक्ष हैं, और भी कुशवाहा जी हैं। सहकार भारती की मजबूत टोली यहाँ काम कर रही है काशी प्रांत में। इस टोली को और हम मजबूत करने जा रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हर गांव से हमारे साथ कम से कम 10 युवा जुड़े, 10 प्रबुद्ध लोग जुड़े, जो उस गांव की जिम्मेदारी लें। उनकी हम प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे, उनके एक सूत्र में बांधने की व्यवस्था करेंगे, एक विचार को लेकर। सहकारिता ही हमारा आधार हो, संस्कारित सहकारिता हो, इसके आधार पर हम विकास की पूरी योजना बनाने जा रहे हैं और कल इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और हम इस उपलब्धि को हासिल करके रहेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। हम तो उपदेश देने के लिए यहाँ नहीं आए, हम काम करने के लिए। अभी तक के कोई ऐसे गांव हैं जिससे आप उनके साथ इस अभियान से जुड़े जितने गांव हैं पिछले 2 महीने में, उनमें से करीबन 75% गाँव तक हमारा संपर्क हो चुका है और उनमें से काफ़ी लोग कल आ रहे हैं, उनके प्रतिनिधि। लेकिन ये अभियान कल शुरुआत है, धीरे धीरे इसका परवान चलेगा, लेकिन ये अभियान एक सफल अभियान होगा, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। कल कहाँ से आप स्टार्ट करेंगे? कल तो यहाँ सभागार में इसका विधिवत शुरुआत करेंगे, घोषणा करेंगे। और शुरुआत तो हमारी हो गई पिछले 2 महीने से, जब संपर्क हमारा चालू हुआ। हम ये काम कल से औपचारिक रूप से कि गंगा सहकार ग्राम परियोजना, इस 600 किलोमीटर में पड़ने वाला हर गांव हमारे लिए सहकार ग्राम होगा। सहकार ग्राम का मतलब हुआ सहकारिता के मूल सिद्धांतों पर आधारित, सहकारिता के विपरीत सिद्धांतों पर आधारित नहीं। उसके आधार पे इन गांवों का सर्वांगीण विकास, खासकर खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, जल सुरक्षा, रोजगार सृजन और इनके माध्यम से समाज में समरसता, सद्भाव और मिलजुल कर काम करने की पद्धति का विकास करना। और ये हम विकास करने के लिए कृत संकल्पित हैं। सहयोग तो सबका चाहिए, वो सहकारिता बिना सहयोग के तो हो नहीं सकती। सरकार भी हमारा ही अंग है। सरकार तो जनता ही बनाती है, तो सरकार तो हमसे अछूती है नहीं, लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है। हम सबको सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते। हम बढ़ेंगे तो सरकार हमारा सहयोग करेगी, और हम ही नहीं बढ़ेंगे तो सरकार के पास तो फिर बहुत सारी। आपने जो क्षेत्र फल बताया है कि सुल्तानकेश्वर से ले और उसके अपोजिट साइड में गंगा रेती पर टेंट सिटी बनाया गया था। एनजीटी में उसको लेकर के मामला भी चल रहा है कि केचुआ सेंचुरी को लेकर के हटाने का काम किया गया और वहाँ पर टेंट सिटी बनाया गया। तो इन सब समस्याओं को किस तरीके से समाधान करेंगे? देखिए, अब टेंट सिटी एक बड़ा, हम उसमें नहीं हैं। मैंने पहले ही कहा, सहकार भारती सामाजिक स्वयंसेवी संगठन है जिसकी स्थापना 1978 में। हमारा जो घोष वाक्य वो है, बिना संस्कार नहीं सहकार। मतलब ऐसी सहकारिता की आप कल्पना भी नहीं कर सकते, अच्छी सहकारिता की, जब तक नेतृत्व में संस्कार नहीं हो, संस्कार व नेतृत्व नहीं हो। और बिना सहकार समाज का उद्धार नहीं, बिना सहकार नहीं होता। तो हमें तो लोगों को जोड़ना। टेंट सिटी एक बड़ी परियोजना है, उसके पीछे मैं नहीं जाऊंगा, वो तो जिन्होंने किया उनसे प्रश्न आपको पूछना होगा। लेकिन मेरा ये रहेगा फोकस और सहकार भारती का कि माँ गंगा में कोई भी प्रकार का प्रदूषण ना जा पाए, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। पूरा हमारा एफर्ट रहेगा। साथ ही हम ये 5 किलोमीटर जो मैंने कहा दोनों तरफ प्राकृतिक खेती के लिए हम किसानों को सजग करेंगे, प्रशिक्षित करेंगे और इसके फ़ायदे उन्हें बताएंगे। साथ ही उन्हें ये भी बताएंगे कि प्राकृतिक खेती से आपका उत्पादन और आमदनी बढ़ेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि ये भ्रांति है कि इससे उत्पादन कम होता है और आमदनी कम हो जाती है। फिर इतने बड़े दायरे में जब हम करेंगे तो हम उसके प्रसंस्करण की, प्रोसेसिंग की, मार्केटिंग की, स्टोरेज की, हर चीज़ की व्यवस्था कर लेंगे। साथ ही गांव में जितने भी उत्पादक रिसोर्सेज हैं, जैसे कैटल हो गया, मतलब पशुधन, बंधन, और भी जो अब कृषि अपशिष्ट हैं, जैविक अपशिष्ट हैं, पानी से उत्पादित होने वाले चीज़ें, इन सब की हम समेकित व्यवस्था करेंगे। कई बार क्या होता है, सब कुछ रहता है हमारे पास में, लेकिन मैनेजमेंट एफिशिएंसी के चलते, जागरूकता की कमी के चलते हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। ये सारा चीज़ हम उनका मेकअप करेंगे।
उनको टेक्नोलॉजी देंगे, उनका प्रशिक्षण देंगे, उनके लिए बाजार की व्यवस्था करेंगे, उनके साथ हम खड़े रहेंगे। हम कोई ऐसा नहीं केवल विचार करने आए हैं, हम उनके साथ खड़े रहने के लिए आए हैं। हम सामाजिक संगठन हैं, हम तो उन्हीं के बीच रहकर उनके साथ काम करेंगे, उनको आत्मसम्मान से युक्त, आत्मविश्वास से युक्त समृद्ध बनाएंगे।